हेलो गाइस, समृद्धि सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता कि संविधान की एक सीरीज चल रही है, उस सीरीज का आज हम पार्ट 4 लेकर आए हैं आपके लिए। ठीक है, पार्ट 4 में हम भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत तक पहुंचे हैं। भारतीय संविधान सभा से हम लोगों ने स्टार्ट किया था और पार्ट 4 में हम भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हम इसमें देखते हैं कि जैसे कि एग्जाम्पल तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका है। ठीक है, अब संयुक्त राज्य अमेरिका से संविधान में क्या क्या लिया गया है। ठीक है, तो हम इन चीज़ों पर थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा जो पहला राज्य है वो संयुक्त राज्य अमेरिका है। पहला देश है संयुक्त राज्य अमेरिका है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। अब देखते हैं यहाँ से क्या क्या लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से सबसे पहले हमारे जो भारत का संविधान है उसमें प्रस्तावना ली गई है। ठीक है, दूसरा मौलिक अधिकार लिया गया है और अगला जो है वो न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया है। ठीक है, और संविधान की सर्वोच्चता भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अगला पॉइंट हमारा न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग। ठीक है, राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग ये अमेरिका से लिया गया है और उपराष्ट्रपति का जो पद है ये भी अमेरिका से लिया गया है। उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की जो विधि है और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वित्तीय आपात। ठीक है, वित्तीय आपात ये भी अमेरिका से लिया गया है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, जो संयुक्त राज्य अमेरिका से है ये इतने चीज़ें हमारे अपने भारतीय संविधान में लिया गया है। आगे देखते हैं, अगला जो देश है वो है ब्रिटेन। ठीक, अब देखते हैं ब्रिटेन से क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ब्रिटेन से संसदात्मक शासन प्रणाली और एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया। ठीक है, देखिए जो बच्चे यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं यहाँ से एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है, 100% में एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, एकल नागरिकता, ठीक है, और एवं विधि निर्माण प्रक्रिया भी ब्रिटेन से ली गई है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा गया था यूपीपी में। ठीक है, विधि का शासन ये भी ब्रिटेन से लिया जाता है और संसदीय विशेषाधिकार ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, मंत्रिमंडल प्रणाली ये कहाँ से लिया गया, ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। और परमाधिकार लेख और द्विसदनवाद। ठीक है, ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब जो चीज़ें हैं सारी यहाँ से लेके यहाँ तक ध्यान से देखिए, ये सारी चीज़ें ब्रिटेन से ली गई हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक, संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि शासन सबसे इंपॉर्टेंट है, विधि शासन इसको ध्यान में रखना। ठीक है, संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख और द्विसदनवाद। ठीक है, ये सारी चीज़ें ब्रिटेन से ली गई हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा देश है, अगला देश है आयरलैंड। अब आयरलैंड से क्या क्या चीज़ ली गई हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना, आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। और अगले नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था। ठीक है, और अगला जो पॉइंट हमारा राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन। ठीक है, ये सब आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आगे देखते हैं, अगला हमारा कौन सा देश है। अगला हमारा देश है ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया से देखते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ पे ली गई हैं। ठीक, ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ऑस्ट्रेलिया से जो है प्रस्तावना की भाषा ली गई है। समवर्ती सूची का प्रावधान भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। और अगला क्वेश्चन है केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, ये भी कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगला है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। ठीक है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा आती है। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। ठीक, ये इंपॉर्टेंट बहुत क्वेश्चन है, इस बार थोड़ा ध्यान रखना, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला देश हमारा जर्मनी। अब देखते हैं जर्मनी से क्या क्या लिया गया है। जर्मनी से हमारा जो है आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ दी गई हैं। ठीक, ये हमारा कहाँ से लिया गया है, ये जर्मनी से लिया गया है। ठीक है, एक बार वीडियो अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक, इंपॉर्टेंट है काफ़ी यूपीपी वाले बच्चे। अगला देश हमारा कनाडा। कनाडा से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं, चलिए देखते हैं। कनाडा से सबसे पहले संघात्मक विशेषताएं ली गई हैं। ठीक है, सबसे पहले संघात्मक विशेषताएं ली गई हैं और अवशिष्ट शक्तियां जो केंद्र के पास हैं। ठीक है, ये भी वहीं से लिया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया कहाँ से ली गई, क्वेश्चन ही डायरेक्ट पूछा जाता है। राज्यपाल की नियुक्ति है जो वो कहाँ से लिया गया है, तो वो
कनाडा से लिया गया है। संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन एवं सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, ये कनाडा से लिया गया है। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि जो बच्चे यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक, अगर यहाँ इससे क्वेश्चन पूछा जाता है तो सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नंबर 1 तो ये पूछ लेगा, ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति विषय की प्रक्रिया और ये संघात्मक विशेषताएं हैं। यहाँ से 2 क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं बस, ठीक है, बाकी आपको ध्यान रखना है सारी चीज़ें। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका। अब दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या चीज़ ली गई हैं देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान, ठीक है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का जो प्रावधान है ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ठीक है, अगला जो हमारा है वो है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, तो ये भी दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अगला देश है रूस, ठीक है, देखते हैं रूस से क्या क्या चीज़ ली गई हैं। तो रूस से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि रूस से जो लिया गया वो मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान कहाँ से है, तो वो रूस से है, ठीक है। आगे देखते हैं जापान से क्या क्या चीज़ें ली गई अपने संविधान सभा में। तो जापान से ली गई विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक, इंपॉर्टेंट है। यूपीपी की दृष्टि से क्वेश्चन पूछा जाता है। बहरहाल यहाँ से जो 8 या 9 या 10 ऐसे 12 पॉइंट हैं, इनमें से क्वेश्चन जरूर यूपीपी के लिए पूछा जाएगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो हमारा देश है फ्रांस है, देखते हैं फ्रांस से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं। गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समता और बंधुता के आदर्श, ठीक, ये चीज़ आप याद रखना इस बार के एग्जाम में। समता और बंधुता के आदर्श से कहाँ से लिए गए हैं, फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं, ठीक है गाइस। चलिए लगभग 10 ही पॉइंट हैं, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना कि जितने भी यूपीपी वाले बच्चे हैं, ठीक है, यूपीपी वाले बच्चे हैं, इन 10 पॉइंट को बहुत अच्छे से फोकस करना। एक क्वेश्चन 100% मिलेगा यूपीपी की वैकेंसी में, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.